हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है। स्यूडोमोनास जीनस के अलग अलग जो स्पेसीज बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ कंडीशन या इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली स्यूडोमोनास को जाना जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि यूटीआई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। तो द जीनस स्यूडोमोनास बिलोंग्स टू द फैमिली स्यूडोमोनाके विच कंटेन्स ओवर 200 स्पीसीज। ठीक है। तो इस जीनस के अंदर मोस्टली 200 से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन एनवायरमेंट सच एज वाटर एंड सोइल। मोस्ट कॉमनली ये पाए जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि वाटर में या फिर सोइल एनवायरनमेंट में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर इज स्यूडोमोनास एरियोगिनोसा। ठीक है। तो मेडिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसका स्पेसीज़ है, इम्पोर्टेंट मेंबर है जीनस का, वो है स्यूडोमोनास एरियोगिनोसा। ठीक। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब स्यूडोमोनास एरियोगिनोसा, जिसके अंदर फर्स्ट इसकी मोर्फोलॉजी। तो ये कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, ग्राम नेगेटिव होता है इसका फीचर। और बेसिलाई होता है मींस रोड शेप का होता है, स्लेंडर शेप का होता है, पतला होता है। डायमीटर की हम बात करें तो 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है एंड 0.5 माइक्रोमीटर वाइडनेस होती है इसकी। ठीक है। इस तरीके शेप का होता है। तो 2 to 3 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होता है और 0.5 माइक्रोमीटर इसकी वाइडनेस होती है। नॉन स्पोरिंग होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। नॉन कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल्स वाली स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा, जो बैक्टीरियल सेल पढ़ी थी, उस बैक्टीरियल सेल पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया स्पेसीज, कुछ ऐसे जीनस होते हैं जिनकी सबसे आउटर कवरिंग पे एक कैप्सूल्स की लेयर पाई जाती है। ठीक है। काफ़ी थिक लेयर पाई जाती है जो कि इनर कंपोनेंट्स को हाईली प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो अगर किसी जीनस बैक्टीरिया पे अगर वो कैप्सूल्स वाली लेयर पाई जाती है तो वहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी में लिखेंगे कैप्सूल्स प्रेजेंट। ठीक है, कैप्सुलेटेड। और अगर किसी जीनस के अंदर ये लेयर एब्सेंट होती है तब हम इसको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक। और नॉन स्पोरिंग मीन्स स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। एक्टिवली मोटाइल बाय ए सिंगल फ्लैजिलम। ठीक है। एक्टिवली मोटाइल होता है किसकी वजह से, एक सिंगल फ्लेजिलम की वजह से। ठीक है। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग पे। वो क्या करती है, इस बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने का काम करती है। इस सिंगल फ्लेजिलम की वजह से, फ्लेजिला की वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। ठीक। अब बात करते हैं इसके कल्चरल कैरेक्टर्स की। इट इज़ स्ट्रिक्टली एरोबिक। ये कैसा होता है, केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रिक्टली एरोबिक होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है। ग्रोइंग ऑन सिंपल न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है। तो कल्चर मीडिया की हम बात करें स्पेसिफिक, तो सिंपल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रोथ करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका ग्रोथ का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रिएंट एगार मीडियम, न्यूट्रिएंट एगार मीडियम के अंदर ग्रोथ करवाई जाती है, जिसके अंदर कॉलोनीज एपियर होती है, जो कैसी होती है, स्मूथ होती है, लार्ज होती है, इरेगुलर होती है एंड 2 to 4 इन डायमीटर। और उन कॉलोनीज का डायमीटर कितना होता है, 2 to 4 ठीक। अब यहाँ हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, कि किस टाइप से इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शंस कोज करता है बॉडी के अंदर, किस तरीके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो स्यूडोमोनास एरियोगिनोसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलसोम कोजिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्यूडोमोनास एरियोगिनोसा होता है, वो मोस्ट कॉमनली जाना जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है। कैसे, बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द इंडिविजुअल विद सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, स्पेशली न्यूट्रोपनिया, जिसका मतलब होता है लो WBC काउंट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड दोज ऑन वेंटिलेटर्स आर
ससेप्टिबल, ठीक है। तो स्यूडोमोनास जो एरिगोनासा होता है उन पीपल्स को या उन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनका कि इम्यून सिस्टम कैसा है, सप्रेस्ड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन किसी हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक एडमिट रहता है, ठीक है, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इन्फेक्शन की या कोई ट्रीटमेंट की वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उस टाइम पर उसका क्या होता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड रहता है, इम्यून सिस्टम उसका वीक रहता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ऐसे लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब कि वो लोग क्या होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं, ठीक है, इस इन्फेक्शन के लिए, इस बैक्टीरिया के लिए। एक्सोजिनस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कंटामिनेटेड वाटर इन ए हॉस्पिटल सेटिंग कैन ट्रांसमिट द बैक्टीरिया। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, कंटामिनेट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ज़रिए बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है, ठीक है। स्यूडोमोनास एरिगोनासा इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड वाटर आइदर थ्रू इंजेक्शन और बाथिंग, ठीक है। अगर वाटर सब, जैसे कि मैंने बताया था, एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है वाटर या सोइल प्रोडक्ट में, तो अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, कंटामिनेटेड वाटर। तो उस वाटर के अगर इंजेस्ट कर लिया जाता है उसको, या फिर बाथिंग की जाती है उस वाटर के ज़रिए, तो इस तरीके से बैक्टीरिया अफेक्ट करता है। कंटामिनेटेड मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई आर्टिकल्स है जो कि कंटामिनेट हो रखा है इस बैक्टीरिया से, तो उसके यूज़ के ज़रिए भी ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम कंटामिनेटेड सरफेस वेयर हेल्थ वर्कर्स हैंड्स। अब कोई इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो कोई भी जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स है, नर्सिंग स्टाफ है, तो वो क्या करेगा, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है तो बिना ग्लव्स के अगर यूज़ करता है तो उसके अगर हैंड्स कंटामिनेट हो जाएंगे। तो अगर वो किसी पेशेंट को अगर ट्रीट करता है, केयर करता है, तो इस तरीके से उस पेशेंट में ये डिजीज़ ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। स्यूडोमोनास एरिगोनासा कैन सर्वाइव फ्रॉम 6 आवर्स टू 16 मंथ्स ऑन ड्राई प्लेस स्पेशली इन हॉस्पिटल, ठीक है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा कोज करता है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि इसकी फैसिलिटी होती है कि ये 6 आवर से लेकर 16 मंथ्स तक जो हॉस्पिटल का ड्राई पैलेस है उस पे भी ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ स्यूडोमोनास एरिगोनासा इन्फेक्शन अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन सीवियरिटी एंड लोकेशन। तो स्यूडोमोनास एरिगोनासा के जो इन्फेक्शन बॉडी में डेवलप हो रहे जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन सीवियरिटी एंड लोकेशन, कि कौन से पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा सीवियर सिम्टम दिखाई देंगे। अगर किसी बॉडी के किसी अदर ऑर्गन में इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि जो सिम्टम्स है वो कम दिखाई दे। तो इसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। द एरियाज ऑफ द बॉडी दैट द इन्फेक्शन आर मोस्ट लाइक टू अफेक्ट आर द, बॉडी के जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन्स को या एरिया को अफेक्ट करता है वो होते हैं ईयर, स्किन, लंग्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सीवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कॉमनली सिम्टम्स की या कॉमनली इन्फेक्शंस की हम बात करें जो इस स्यूडोमोनास एरिगोनासा की वजह से डेवलप होते हैं, फर्स्ट सबसे ज़्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूटीआई देखने को मिलता है, ठीक है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से। स्किन रैशेस डेवलप हो सकता है, आई पेन एंड रेडनेस हो सकती है आई के अंदर, ईयर पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है एंड लिक्विड डिस्चार्ज। ईयर के अंदर पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है और लिक्विड डिस्चार्ज डेवलप हो सकता है। कफिंग हो सकती है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, जॉइंट स्टिफ्स हो जाती है, फीवर या फिर चिल्स डेवलप हो सकता है एंड इन्फेंटाइल डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो स्पेसिमेन आर कलेक्टेड फ्रॉम पस, एक्सुडेट, यूरिन, ब्लड और CSF। अब हम किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी अगर किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, अगर हम
हमें डिटरमाइन करना है कि ये वास्तव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से ये डेवलप हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन जिस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर डिजीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है, जैसे अगर यूरिनरी सिस्टम की कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं या रेस्पायरेशन से रिलेटेड कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या स्किन से रिलेटेड कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यह बात कर रहे हैं पस, तो पस एक्सुडेट, अगर स्किन के अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई दे, स्किन के अंदर स्किन लेजन डेवलप हो रहे हैं, वहाँ से पस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम वो से स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यूरिन कलेक्ट किया जाएगा। अगर ब्लड के अंदर, अगर बॉडी में इनर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। अब स्पेसिमेन को इनोकुलेट ऑन न्यूट्रिएंट एगार मीडियम, न्यूट्रिएंट एगार मीडियम के अंदर उसको इनोकुलेट किया जाएगा। जैसा कि हमने कल्चरल कैरेक्टर्स में बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से कल्चर मीडिया में ग्रोथ करता है, न्यूट्रिएंट एगार मीडियम में। तो हम स्पेसिमेन को उस न्यूट्रिएंट एगार मीडियम के अंदर इनोकुलेट करेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 18 to 24 आवर्स। अगर वहाँ पर हमारे स्पेसिमेन के अंदर अगर वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मतलब कि अगर डिजीज़ प्रेजेंट है, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट एगार मीडियम के अंदर हमें वो कॉलोनीज अपियर हो जाएगी, जो कि हमने पढ़ा था कैसी होती है, स्मूथ होती है, लार्ज होती है, ग्रीनिश ब्लू होती है इन द कलर। इस तरीके कॉलोनीज अगर वहाँ पर अपियर होती है, मतलब कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, स्पेसिमेन के अंदर बैक्टीरिया जो है एरिगुनोसा प्रेजेंट है, मतलब कि डिजीज़ या इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अब इसके बाद में हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर हमें ट्रीट करना हो, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो किसकी वजह से, स्यूडोमोनास एरिगुनोसा की वजह से, तो वहाँ पर हम स्पेसिफिक ड्रग्स देंगे, जेंटामाइसिन, पोलीमाइसिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड अदर एजेंट्स आर इफेक्टिंग इन स्यूडोमोनास एरिगुनोसा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया से जो कोज कर रहा है जो ये इन्फेक्शन, इसको हम ट्रीट करने के लिए ये स्पेसिफिक ड्रग्स देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर टॉपिक स्यूडोमोनास एरिगुनोसा के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली जाना जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, अगर इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।